अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। जी तो व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं अलगनी गार्डन का फेज़ 7 देखने के लिए। तो इस वक्त हम खड़े हैं कायद-ए-आज़म इंटरचेंज पे जीटी रोड पर, यानी कि मेरे सामने जो है वो रिंग रोड का पुल है, उसके नीचे हम खड़े हैं। जी तो व्यूअर्स, जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त जीटी रोड के ऊपर, हम देखेंगे कि यहां से अलगनी गार्डन का डिस्टेंस टोटल कितना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ हैं मियां ज़ीशान साहब। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वास्सलाम। और अब हम जा रहे हैं अलगनी गार्डन फेज़ 7 की तरफ। और आज की इस वीडियो में हम रास्ते में जो आने वाली सोसाइटीज़ हैं उनके मतलब भी कुछ बात करेंगे कि भी इस इलाके में जो लोग इस तरफ अभी तक जिन्होंने विज़िट नहीं किया उनको भी वो भी जान सकें कि इसमें कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के हवाले से यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। तो ले जी, यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी का जो मीटर है इसको हम इसका जो ट्रिप बी है उसको मैंने ज़ीरो कर लिया है ताकि हम देख सकें कि यहाँ से एग्जैक्ट कितने किलोमीटर है, और जो आजकल फेसबुक पे लोग बता रहे हैं क्या उतना ही डिस्टेंस है या उससे कम है या ज़्यादा है, इसको जान सकें। जी तो व्यूअर्स, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और जो सबसे पहले सोसाइटी जहाँ पर आएगी हमारे बाएं तरफ, उसका नाम है अल रहीम गार्डन फेज़ 5। जी तो व्यूअर्स, हमने जीटी रोड का इंतखाब किया है, इसके ज़रिए हम जा रहे हैं अलगनी गार्डन फेज़ 7 की तरफ। और आपको मैं बताता चलूँ कि जीटी रोड की दोनों साइडें जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये हमारे बाएं तरफ इस वक्त एग्जैक्ट जो है वो रहीम गार्डन फेज़ 5 है। और मैं आपको बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है, जीटी रोड मुकम्मल बन रहा है, यानी कि ये वाक़े से लेके तो रिंग रोड तक ये मुकम्मल दोनों साइडों से जो है इसको चौड़ा कर रहे हैं और साइडों पे ग्रीन बेल्ट बन रहे हैं और साइकिल के जो ट्रैक है वो ज़्यादा से बन रहे हैं और बड़ी स्पीड के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये चीज़ें भी हम देखते जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा आज की वीडियो का मकसद है कि अलगनी गार्डन फेज़ 7 की एग्जैक्ट लोकेशन देखना। अच्छा इश्तियाक भाई, हम इसका फेज़ 7 तो देखने जा रहे हैं गनी गार्डन का, तो इसका फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो किस जगह पे है? जी ज़ीशान भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फेज़ 7 तो देखने जा रहे हैं, लेकिन अपने व्यूज़ को बताते हैं कि यहाँ से तकरीबन हार्डली 2.5-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी हम आपको बताते हैं कि राइट साइड पे आएगा मनावा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का जो नया हॉस्पिटल है, तो उसके बिल्कुल सामने, यानी कि हमारे लेफ़्ट साइड पर ही यादगार स्टॉप है। तो यादगार स्टॉप के कोने पे ही जो है वो दाएं तरफ फेज़ 1 है इसका। और जब हम यादगार स्टॉप से अंदर बाएं तरफ जाते हैं तो फिर आगे अलगनी गार्डन का फेज़ 2 है और इसका जो फेज़ 1 है वो भी मुकम्मल डेवलप है, वहाँ पे लोगों के घर शर बने हुए हैं अच्छे, और फेज़ 2 भी मुकम्मल डेवलप है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं हम तेज़गढ़ की तरफ, तो दाएं तरफ इसी रोड के ऊपर इनका फेज़ 3 आता है और फेज़ 3 भी जो है इनका उसमें भी काफ़ी हद तक घर बने हुए हैं। तो जब हम आगे चले जाते हैं तो आगे फिर वो तेज़गढ़ का चौक आ जाता है, जिससे हम थोड़ा सा बाएं होके तो फिर दोबारा अगर दाएं होते हैं तो आगे वो गंजा वाला चौक की तरफ रोड जा रहा है, उसके ऊपर बाकी इनके फेसेस हैं। तो गालबन उस पर जब आप थोड़ा सा जाते हैं, मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर आगे वहाँ से जाते हैं अगर आप तेज़गढ़ चौक से आगे, तो बाएं तरफ जो है वो आपको इनका फेज़ 4 मिलता है। लेकिन इनका जो फेज़ 4 है उसके वाले से कुछ इश्यूज़ भी थे पहले लोगों के, क्योंकि वो फेज़ 4 की जो गालबन जगह है वो इनको नहीं मिली थी। वो लैंड गार्डन पीछे अल रहीम डेवलपर्स जो हैं उनके साथ कुछ जगह का इनका डिस्प्यूट था, वहाँ पे कुछ लोग मुतासर भी हुए थे फेज़ 4 में। लेकिन फिर मेरे करीबी ज़राए ने मुझे बताया कि इन्होंने उन लोगों को एडजस्ट किया है, इनको फेज़ 6 में गालबन इन्होंने एडजस्ट किया है, उनकी फ़ाइलों को, उनके पैसे थे जो उनको। जी तो इस वक्त बताता चलूँ कि हम इस वक्त जो है वो फेज़ 1 के आगे से गुजर रहे हैं, यानी कि जो हम गुजरे पीछे जो स्टॉप था वहाँ से बाएं तरफ वो रोड अंदर जा रहा था, जो कि इनके फेज़ 2 की तरफ जा रहा था, 3, 4 और 5 की तरफ जा रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रोड के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये इस वक्त रोड के ऊपर तमीराती काम हो रहे हैं और गालबन ये वाटर बाउंड हो रहा है रोड के ऊपर, और लिहाजा फिर हमें 1 वे ट्रैफिक जो है दूसरी तरफ हमें रुख करना पड़ा। तो जी आप दुरुस्त बनवा रहे हैं इश्तियाक भाई, आजकल गवर्नमेंट जो है वो तामीरात का काम बहुत तेज़ी से जारी रखे हुए है और माशाल्लाह बहुत अच्छी सड़कें जो है ना वो तामीर हो रही हैं, जिससे तमाम जो सोसाइटीज़ हैं इर्द गिर्द की और आबादियाँ जो हैं छोटी छोटी, जिनको यकसर नज़रअंदाज किया गया था आज से पहले, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि जो रोड हैं वो कुशादा हो जाएंगे और आने जाने की सहूलत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इश्तियाक भाई, आप जिन सोसाइटीज़ का अभी ज़िक्र फरमा रहे थे,
तो मेरे ज़हन में ये सवाल आया है व्यूवर्स के लिए भी कि क्या ये तमाम सोसाइटीज़ जो हैं ये एलडीए से अप्रूव्ड हैं या इनका क्या स्टेटस है? काइंडली इसमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जी दिशान भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि बेसिकली जितने भी होस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए अप्रूवल्स होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे बाएं तरफ जो है अहमद गार्डन है। इस वक्त हम अहमद गार्डन को क्रॉस कर रहे हैं और हमारा रुख जो है वो बीआरबी नहर की तरफ है। तो जी दिशान भाई, जहाँ तक आपने अभी डिस्कस किया था, जी भाईजान, मैंने वो एलडीए के मतलब ही आपसे ये सवाल किया था। जी दिशान भाई, एलडीए के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें बहुत कम है जो कि एलडीए से अप्रूव्ड हैं। अगर कोई अप्रूव्ड है भी है तो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। उनका सिर्फ कोई एक आधा ब्लॉक है जो कि उन्होंने अप्रूवल के लिए दिया है, उनका अप्रूव हुआ है, और बाकी के सारे जो ब्लॉक हैं उनके वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा भाईजान, ये तो चलें, एलडीए का मामला जो है वो तो अपनी जगह पे है। अब ये ज़रा कंफर्म कर दें कि ये रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह हैं सारी जो हैं या कोई और मेथड है? जी दिशान भाई, इस वक्त हम बिस्मिल्लाह स्कीम को क्रॉस कर रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे है बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी, जो कि जीटी रोड की एक नामवर स्कीम है, और इसमें काफ़ी डेवलप प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहायशें हैं। जी दिशान भाई, आपका क्वेश्चन था कि लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं रजिस्ट्री वाली, वाकई बिल्कुल ये रजिस्ट्री वाली स्कीमें हैं। रजिस्ट्री इंतकाल वाले रकबे हैं, ये स्टाम्प वाले रकबे नहीं हैं। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं करवाते, वो फ़ाइल ही बनवाते हैं। और क्यों बनवाते हैं फ़ाइल, ये वीडियो के एंड पे इसकी डिटेल में आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि अभी वो पॉइंट आने वाला है जिससे हमने बाएं तरफ मुड़ना है। यानी कि आगे बीआरबी नहर हमारी नज़दीक है और बीआरबी नहर सामने आ चुकी है, और यहाँ से हमने बाएं टर्न होना है। यानी कि बीआरबी नहर के साथ साथ हम बाएं तरफ मुड़ने लगे हैं। और जब से हम पीछे से आए हैं कायदे मीटर चेंज से, तो तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर का फासला बनता है यहाँ तक। यहाँ से हमने फिर जो है वो लेफ़्ट टर्न लिया है, और इसी रोड पे आगे चल के वो स्कीमें हैं जमजम और फेज़। बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं यहाँ। जी। हाँ बिल्कुल दिशान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस जो ये सैफन रोड है ये पिछले 3-4 साल से अब डेवलपर्स की नज़र में है। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे बाएं तरफ एक घोस्ट गार्डन वालों का ये न्यू प्रोजेक्ट है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अलगनी गार्डन फेज़ 7 की तरफ। तो हमारे बाएं तरफ ये जो प्रोजेक्ट आया ये अलघोस्ट गार्डन वालों का है। जी तो इसके बाद फिर आगे गार्डन जमजम जो है वो आएगा, और उसके बाद फिर आगे कुछ 1-2 और स्कीमें हैं। फिर उसके बाद फिर आगे अलगनी गार्डन का फेज़ 7 है। और आप नोट कर रहे हैं रास्ता कि भी पीछे हम जीटी रोड के ऊपर तकरीबन हमने 5-5.5 किलोमीटर सफ़र किया, और अब हमारे बाएं तरफ फिर एक छोटी सी कटिंग गुजरी है, और हमारे दाएं तरफ बीआरबी नहर है। और बीआरबी नहर के फ़ौरन साथ यहाँ पे स्क्वायर एवेन्यू है, जो कि मैंने बताया था कि अलगनी गार्डन का फेज़ 6 वो दाएं तरफ है, स्क्वायर एवेन्यू। और इस वक्त हम बीआरबी नहर के साथ साथ सैफरन की तरफ जा रहे हैं, और ये फिर बीच में एक कटिंग है जिसका नाम गार्डन पहले सुबहान गार्डन था यहाँ पर। लेफ्ट पे हमारे जमजम सिटी है। जी जमजम सिटी। अच्छा, ये इधर की मशहूर सोसाइटी सबसे ज़्यादा ये। जी तो व्यूज़, इस वक्त हमारे बाएं तरफ जमजम सिटी आ चुकी है, जो कि सैफरन रोड का इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये हम इसका मेन बुलेवार्ड क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त हम सैफरन रोड के ऊपर ही जा रहे हैं। हम मेन बुलेवार्ड के सामने से गुजरे हैं, जमजम सिटी के सामने से। जी तो इस वक्त हमारे सैफरन रोड पे बाएं तरफ ये जो बोर्ड था ये बैनी रोड है, जो कि रिंग रोड से आ रहा है। ये उस रोड को भी हमने क्रॉस किया, हम सीधा आ रहे हैं स्ट्रेट जीटी रोड से। और इससे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद अब अलगनी गार्डन का फेज़ 7 आ रहा है, मतलब कि जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, बैनी रोड को क्रॉस करने के बाद हम स्ट्रेट आ रहे हैं, और हमारे बाएं तरफ ये जो जगह आ गई है गालबन, यही है वो जगह अलगनी गार्डन। जी बिल्कुल यही अलगनी गार्डन फेज़ 7, बाएं तरफ इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और हमारी गाड़ी का मीटर तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला में बता रहा है। और इस वक्त हम अलगनी गार्डन फेज़ 7 की
जो लोकेशन है उसके ऊपर पहुंच गए हैं जनाब। ये है वो जगह जहां पर अलगनी गार्डन फेज़ 7 बन रहा है और इसका तमाम डिस्टेंस आपने देखा, इसका रास्ता देखा, तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला है ये कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से। और अगर आप पीछे से आ रहे हैं यानी कि अगर आप बागबानपुरा से आ रहे हैं तो आप कायद-ए-आज़म इंटरचेंज तक का जो रास्ता है उसको बीच में डाल लें, फिर आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि अलगनी गार्डन कहाँ पे है बेसिकली। इस वक्त हम अलगनी गार्डन फेज़ 7 की जो लोकेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारी गाड़ी के मीटर के मुताबिक इसका जो डिस्टेंस है वो 13.5 किलोमीटर है, यानी कि कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से शाम पे कायद-ए-आज़म इंटरचेंज जी कायद-ए-आज़म हाँ। इंटरचेंज जी कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से जीटी रोड से यहाँ तक जो इसकी लोकेशन है, हम आए हैं बरास्ता जीटी रोड और बाटापुर के सामने से बीआईबी नहर के साथ साथ हमने टर्न लिया, तो इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो 13.5 किलोमीटर है। जी दिशान भाई, आपको रास्ता कैसा लगा इसका? माशाल्लाह जी, रास्ता जो है वो तोक्को से बहुत बेहतर था क्योंकि काफ़ी अरसे बाद इस साइड का विज़िट किया। काफ़ी सारे दोस्तों ने यहाँ पे अपने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, रास्ता ठीक है। हमने देखा कि काफ़ी सोसाइटीज़ यहाँ पे बन रही हैं रास्ते में। हमने जमजम को देखा, मूसा गार्डन देखा, उसके अलावा भी 1-2 कटिंग्स थी। तो अब देखना ये है कि ये जो इन्होंने बनाया है फेज़ 7, इसमें रेट्स के हवाले से काफ़ी कम रेट्स हैं और इसका जो पहले इन्होंने 3 मरला लॉन्च किया था विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस के और उसकी काफ़ी अच्छी सेल रही है इनकी। और उसके बाद अब ये इन्होंने लॉन्च किया है 5 मरला का, और 5 मरला का जो एडवांस है वो गालबन कोई 3 लाख है और उसकी इंस्टॉलमेंट भी बहुत कम है, 15,000 महीने की। जो भी इसका शेड्यूल है वो वीडियो के एंड पे हम लगा देते हैं। तो बाकी इसमें हमारा ये मकसद था कि ये रियलिटी को दिखाना कि कहाँ पे बन रहा है, किस तरह का बन रहा है और ये कौन सी लोकेशन है वो, और खुसूसन इसका रास्ता इसका। तो बाकी इसमें जो लेना है वो अब जो हमारे नाज़रीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर उनको ये सूट करता है तो वो यहाँ पे ख़रीदेंगे। बेसिकली शहर के अंदर अब जगह कम होती जा रही है। शहर के अंदर जो स्कीमें हैं वहाँ भी 20-20 लाख का मरला है, तो ये 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए वाले मरले वाली जो चीज़ें हैं वो अब शहर से बाहर ही मिलेगी, शहर के मुज़ाफ़ात में। अच्छा, मैं तो वैसे अक्सर जो दोस्तों से बात होती है तो मैं तो यही कहता हूँ कि बीआरबी से इस तरफ जो है लाहौर की तरफ, जी अब 20-22 लाख रुपए मरले के हिसाब से इससे कम ज़मीन नहीं है। हाँ जी, उसके क्रॉस करके है, तो ये भी एज है इस एरिए को कि कम से कम ये बीआरबी के पार नहीं है। बीआरबी के ये इसी तरफ है, शहर की तरफ है। जी ठीक है। और जो डेवलपर हजरात हमारे, बड़ी माजरत के साथ कि हम उनसे अक्सर ये बात करते भी हैं कि आप ये ना बताया करें कि 2 मिनट का डिस्टेंस है या 15 मिनट का डिस्टेंस है। जी आपने ये बात बड़ी अच्छी की कि जी 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ताकि जिसने भी आना है उसने अकॉर्डिंग टू अपनी स्पीड जो भी उसने उसका जहन है उसके मुताबिक वो आए। हाँ, फ़र्ज़ के कोई इचरा से अगर आ रहा है तो वो इचरा से देखेगा कि उसका डिस्टेंस जो है वो कायद-ए-आज़म इंटरचेंज तक कितना है, और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से आगे फिर आप 13.5 किलोमीटर उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपको एक इसका अंदाज़ा आए। दिशान भाई अब चलते हैं। जी तो साथ साथ फिर हम बातें करते हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो फाइल सिस्टम है इसके ऊपर भी कुछ बात करते हैं और अपने व्यूअर्स से जानना चाहते हैं कि जी फाइल सिस्टम से वो किस हद तक सेटिस्फाई है। जी तो व्यूअर्स, अगर आप फाइल सिस्टम के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप नीचे कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ फीडबैक मिलता रहे और आप लोगों की कीमती आरा से हम भी वाकिफ़ हो सकें, उसको जान सकें। जी तो निशान भाई, अभी आते हुए रास्ते में आपने मुझसे क्वेश्चन किया था फाइल के हवाले से। जी मैं यही पूछना चाह रहा था कि देखिए हमारे पाकिस्तान में तो रजिस्ट्री इंतकाल को बहुत अथेंटिक समझा जाता है। जी और बड़ी प्रोजेक्ट जो थे, जैसे बहरिया टाउन था, वलेंशिया टाउन था, उनकी जो फाइल सिस्टम था वो बड़ा बेहतरीन, लोगों ने उससे इस्तेफादा हासिल किया। लेकिन कुछ हजरात ने फ़ाइलों की वजह से लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद भी कर दिए। तो मैं चाह रहा था कि आप इस पे ज़रा अपनी एक माहिराना राय जो है ना वो व्यूअर्स को दें कि फाइल सिस्टम का क्या सूरत हाल है। जो फाइल सिस्टम है बेसिकली तो जो बिल्कुल ऑथेंटिक फाइल सिस्टम वही है जिस तरह कि आपने बताया कि DHA में और बैरिया में, जिसमें साथ स्टाम्प ड्यूटी उसमें शामिल होती है और उसमें साथ गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, जो वेल्थ टैक्स वगैरह या जितने भी गवर्नमेंट की जो SOPs हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी पूरी की जाती हैं। तो वो फाइल ऑथेंटिक है। लेकिन अब होता ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ डेवलपर्स हजरात जो हैं वो उसकी बजाय
वो सिर्फ अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका रिकॉर्ड सिर्फ उनके अपने ऑफिस में होता है। वो जो उनका अपना एक ऑफिस है, निजी ऑफिस, उस ऑफिस में उनका रिकॉर्ड होता है उसका, और उसमें गवर्नमेंट का कोई टैक्स वगैरह शामिल नहीं होता, और उसके जितने भी वो फाइल के जो चार्जेस हैं या ट्रांसफ़र करते हैं कल को, उसके जो चार्ज के अपने इस्तेमाल में आ जाते हैं, गवर्नमेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो वो फाइल सिस्टम जो है वो मेरे ख्याल में बोगस फाइल सिस्टम है। और हमारे इधर जो तकरीबन 70% जो सोसाइटीज़ हैं उनका यही बोगस फाइल सिस्टम ही है। तो ऑथेंटिक फाइल सिस्टम वही होता है कि जिसमें गवर्नमेंट की जो फीसिस हैं और जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह उसमें लागू हो, और कल जब उसको ट्रांसफ़र करना हो तो उस वक्त भी उसके टैक्सेस गवर्नमेंट को जाएं। तो ये है फाइल सिस्टम की हकीकत। तो यहाँ पे जो इस रोड पे स्पेसिफिक सोसाइटीज़ हैं जी जी, उसके बारे में ज़ाहिरी बात है लोगों को खदशात होंगे जी कि ये रजिस्ट्री इंतकाल है, यहाँ पे फाइल सिस्टम है। इस एरिए की हम स्पेसिफिक एक सोसाइटी की बात नहीं करते, हम सब की तकरीबन जी जी, उसमें ऐसे ही है शान भाई, बेसिकली ये सारे जो रकबे हैं रजिस्ट्री इंतकाल वाले ही हैं यहाँ पर। लेकिन होता ये है कि जो लोग हैं वो रजिस्ट्री बहुत कम करवाते हैं यहाँ पे, मैंने जो देखा है। हालांकि होना यही चाहिए कि रजिस्ट्री करवानी चाहिए, और वो शॉर्टकट भी होता है। ऊपर से जब स्कीम ओनर से वो पूछते हैं जी हम प्लाट की रजिस्ट्री बनवाएंगे फ़ाइल, तो स्कीम वाले आके उनको तसल्ली देते हैं जी ठीक है आप फ़ाइल ही बनवा लें, आपके पैसे बच जाएंगे। रजिस्ट्री बनवाएंगे तो आपका 1.5 लाख का खर्चा आएगा, जब आप बेचेंगे आपको गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो फ़ाइल तो सिर्फ 25,000 रुपये में बन रही है, अगर सेल भी करते हैं तो 10, 20, 25,000 दें, दोबारा अगले क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से फिर वो जो क्लाइंट है वो भी कहता है अच्छा मेरी बचत हो रही है, तो वो लोग फिर जो है ना फ़ाइल ही बना। लेकिन ये फ़ाइल कोई ऑथेंटिक फ़ाइल नहीं है मेरे ख्याल में, बस ऐसे ही है। ये कोई अप्रूवल वगैरह भी नहीं सोसाइटीज़ की, वो सिर्फ अपना एक आधा अपना केस तैयार करके अपनी फ़ाइल तैयार करके डिपार्टमेंट में जमा करवा देते हैं, और वो डिपार्टमेंट में सिर्फ वो इल्तवा का शिकार होती है, और जब भी कोई पूछता है तो वो कहते हैं जी हाँ हमारा केस सबमिट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं ये सारी। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर जो ख़रीदार है वो सोसाइटी वालों को कहे तो सोसाइटी वाले इसको रजिस्ट्री इंतकाल भी करके दे सकते हैं। ये रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह ज़्यादा जी जी, जगह तो रजिस्ट्री इंतकाल वाला और रजिस्ट्री हो भी जाती है। तो चले उसमें ये तो बात समझ में आती है कि जो इंस्टॉलमेंट पे प्लान चलते हैं उनमें वो फाइल ही देते हैं, ताकि वो जब तक पेमेंट उनकी पूरी नहीं होती, पेमेंट करने के बाद पूरी, और उसके बाद फिर वो पाबंद होते हैं कि इसको रजिस्ट्री इंतकाल करें। बहरहाल आपने बहुत अच्छा इसकी वजाहत कर दी है, तो उम्मीद है कि लेकिन इसमें ये है कि ना फाइल सिस्टम में भी अब आगे कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो बड़ी ज़िम्मेदारी से इसको चला रही हैं, चाहे वो एक लीगल है या इलीगल है, ये तो एक सेपरेट बहस है। जिस तरह की बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी है और ये दो कुछ इस तरह के और बड़े नाम हैं जो कि फाइल सिस्टम को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ चला रही हैं। वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन बहरहाल लोगों का उनके ऊपर एतमाद बन चुका है। और वो जो लोग हैं, मैंने देखा है निशान भाई, कि लोग खुद कहते हैं नहीं जी नहीं हमें ये फ़लाँ मियाँ साहब हैं, ये मियाँ सलामत है या फ़लाँ मियाँ है, हमें इसकी फ़ाइल पे एतबार है। तो लोग एतबार बेस पे वो फाइलें जो हैं वो लेते जा रहे हैं, और वो सेटिस्फाई है उस पर, उसी पे वो घर बनाए हैं लोगों ने, और करोड़ों रुपए के घर हैं। मैंने देखा है 5-5 मरले का घर 2-2 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का, और वो फाइल पे ही लोगों ने रखा हुआ है, सिर्फ अपना ये एक एतमाद की वजह से। एतमाद की वजह से बस एतमाद जो है ना वो जिसने बना लिया है मार्केट में। चलो न्यू बायर्स के लिए ये बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है जी कि ये रजिस्ट्री इंतकाल रकबा सारा ये BRB नहर के साथ साथ जो है ना वो GT रोड से। जी जी, अब हम अलगनी गार्डन से वापस आ रहे हैं, तो ये हमारे दाएं हाथ पे दोबारा हम देख रहे हैं ये जमजम सिटी काफ़ी मशहूर इसकी काफ़ी डेवलप है जी जी, और इनके काफ़ी जो फेज़ हैं बन चुके हैं, ऑन ग्राउंड प्लाट भी यहाँ पे काफ़ी हैं, और फाइल्स भी इन्होंने काफ़ी बेची हुई। जी तो व्यूअर्स, हमने मुकम्मल आपको विज़िट करवाया, साइट का विज़िट करवाया, लोकेशन दिखाई आज की वीडियो में, और दूसरे नंबर पे हमने आपको ये भी बताया कि भाई फ़ाइल सिस्टम की क्या अहमियत है और इनका फ़ाइल सिस्टम किस हद तक अथेंटिक है इन स्कीमों का। तो अब यहाँ पे प्लाट ख़रीदना या ना ख़रीदना ये आपका अपना फ़ैसला है। अगर फिर भी आप यहाँ पे कोई चीज़ की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो हमारे नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी कीमती आपकी राय है उससे हमें ज़रूर जो है वो इत्तला कीजिएगा, नीचे कमेंट में अपना लाजमी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे और निशान भाई को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।